Good morning, class 3. Today we will study lesson 41, wise expressions यानी बुद्धिमान अभिव्यक्ति। कुछ यहाँ पे कहावतें दी गई हैं आपको, ठीक है। इनकी आपको मीनिंग्स दी गई है उसके बगल में, तो आपको बताना है कि इन्हें देख के कि ये किन पॉइंट्स पे जाती हैं। मैच द प्रोवर्ब्स, इन कहावतों को मैच करना है विद देयर मीनिंग्स, इनकी मीनिंग्स के साथ, बाय फिलिंग इन द राइट नंबर इन द ईच बॉक्स। यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है आपको, इसी में जो ये प्रोवर्ब्स जितने भी दिए हैं इनकी जो करेक्ट मीनिंग आपको लग रही है आपको उसमें नंबर लिखने हैं, ओके। Each box given on right hand side की तरफ जो दिया है। Now see number 1, a word is enough to the wise। एक शब्द बुद्धिमान के लिए काफ़ी है, यानी इसमें से देखो कौन सा है ये, you only have to hint something, तुम्हें सिर्फ कुछ हिंट देनी है टू वाइज पीपल, बुद्धिमान व्यक्ति को, इन ऑर्डर टू गेट देम टू अंडरस्टैंड इट। यानी वो कहते हैं ना जो बुद्धिमान होता है तो चीज़ें जल्दी समझ जाता है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए कह रहा है कि अ वर्ड इज़ एनफ, एक शब्द ही काफ़ी है बुद्धिमान के लिए। यानी कि बुद्धिमान जो होते हैं वो चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, अगर आप उन्हें कोई हिंट दोगे तो वो उसे पकड़ लेंगे, वो उसे समझ जाएंगे। इन ऑर्डर टू गेट देम टू अंडरस्टैंड इट, उन्हें समझने के लिए। नाउ सी नंबर 2, 2 heads आर बेटर देन 1। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये जो प्रोवर्ब दिया गया है 2 heads आर बेटर देन 1, यानी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड मोर इजीली, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और भी ज़्यादा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है व्हेन पीपल वर्क ऑल टुगेदर, जब लोग साथ में काम करते हैं। यानी 1 से 2 होना अच्छा है, काम जल्दी हो जाता है। तो वही कह रहा है कि प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती हैं अगर मिल के काम किया जाए तो। नंबर 3, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इस प्रोवर्ब की क्या मीनिंग है, यू शुड टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी वो समझ आ सके, जितनी जल्दी आप उसको समझ जाएं। एंड नॉट पोस्टपोन इट, यानी पोस्टपोन का मतलब होता है उसे आगे के लिए मत छोड़ो, उसे कल के लिए मत छोड़ो कि अरे ये प्रॉब्लम मैं आज नहीं कर रहे हैं ये कल करेंगे, उसे कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके आप सॉल्व कर लो, ठीक है। नाउ सी नंबर 4, हेस्ट मेक्स वेस्ट। यानी अब देखो इस प्रोवर्ब की क्या मीनिंग है, व्हेन वी डू थिंग्स इन अ हरी, जब हम हरी, यहाँ पे हरी का मतलब है जल्दबाजी में, जब हम कोई काम बहुत जल्दबाजी में करते हैं, वी एंड अप विद पुअर रिजल्ट, यानी उसका परिणाम खराब ही होता है। कोई भी काम कहा जा रहा है हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जो जल्दबाजी है वो चीज़ों को खराब कर देती है, काम बिगड़ जाता है। तो कह रहा है कि जब हम कोई काम जल्दी करते हैं, जल्दबाजी में, हरी में करते हैं, जल्दी में, तो वी एंड अप विद पुअर रिजल्ट, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो पाता है। बेटर सेव देन सॉरी, यानी सॉरी बोलने से अच्छा है कि गलती ही ना करो, पहले से ही सावधान रहो। तो इसकी मीनिंग देखो कहाँ पे है, यू शुड बी कॉशियस, आपको पहले से ही सतर्क सावधान रहना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट यू मे रिग्रेट इट, अगर आप नहीं हो तो आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। यू मे रिग्रेट मतलब मानना पड़ेगा कि आपकी गलती है, तो उससे बेहतर है कि पहले से ही क्या रहो, कॉशियस रहो, सावधान रहो, ओके। नाउ नंबर 6, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच। इसकी मीनिंग है कि यू शुड नॉट थिंक टू मच, यानी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए परिणाम के पहले ही, बिफोर द वर्क इज़ एक्चुअली डन, अभी काम भी नहीं हुआ है और पहले से ही सोच रहे हो कि रिजल्ट कैसा आएगा, है ना। तो इसलिए कह रहा है कि डोंट काउंट योर चिकन्स, मतलब पहले से ही मत सोच लो कि अभी ये चीज़ होनी है तो इसका परिणाम क्या होगा, फिर क्या होगा, पहले उसको करो। बिफोर द वर्क इज़ एक्चुअली डन, जब तक काम नहीं हुआ है, यू शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट रिजल्ट, उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। नाउ come on, next lesson. Now we will study lesson 42, sound words, यानी ध्वनियाँ। अब देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, sound words। Onomatopoeia is the state or condition of a word
formed to initiate the sound of its intended meaning, यानी ये ऐसे वर्ड्स होते हैं ओनोमेटोपोइया जो कि एक ऐसी स्टेट या कंडीशन, एक ऐसी स्टेट बताते हैं, एक ऐसी कंडीशन बताते हैं एक शब्द की, जिससे कि उस शब्द की जो मीनिंग होती है ना वो वर्ड से मिलती है, वो साउंड से मिलती है। जैसे द हूट ऑफ आउल, यानी ये क्या है, ये साउंड है आउल का, ठीक है। यानी देखो, अगर हम ओनोमेटोपोइया को डिस्क्राइब करें तो ये एक ऐसे मतलब वर्ड्स हैं जो जिनमें क्या रहता है, जो कि सिमिलर साउंड, सिमिलर नॉइज जिनकी होती है, जैसे कि हिस हो गया या फिर थड हो गया, ठीक है, जिनकी सिमिलर साउंड, सिमिलर नॉइज होती है, तो वो वर्ड्स क्या होते हैं, वो ओनोमेटोपोइया होते हैं। ओके, तो हम इन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ थिंग्स, यहाँ पे हमें ये भरना है जो दिया है चीज़ों के नामों से, दैट मेक दीज साउंड्स, जो ये साउंड्स बताती हैं। टेक हेल्प ऑफ डोरेमोन। नाउ सी नंबर 1, द हूट ऑफ आउल। हूट ऑफ आउल, हूट क्या है, हूट आउल का साउंड है, यानी कि हूट जो आउल है वो कोई साउंड निकालता है ना, तो जो ये साउंड निकालता है वो हूट है। द स्लैमिंग ऑफ डोर, स्लैमिंग यानी दरवाजे को बंद करना, जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो उसे बोलते हैं कि द स्लैमिंग ऑफ डोर्स। ओके, नाउ सी नंबर 3, द रंबल ऑफ थंडर। रंबल ऑफ थंडर यानी गड़गड़ाहट, जैसे जब बिजली कड़कती है ना कितनी ज़ोर से, तो ये साउंड है, थंडर का साउंड है रंबल, ठीक है। जब देखते हैं हम बिजली बहुत ज़ोर से गरजती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आज बादल गड़गड़ा रहे हैं ना, तो ये क्या है, रंबल थंडर का साउंड है। नंबर 4, द गर्गलिंग ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का साउंड होता है उसे बोलते हैं गर्गलिंग। नंबर 5, द क्रेकिंग ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, सीढ़ियों की चरमराहट। क्रेकिंग का मतलब होता है कि चरमराहट। नंबर 6, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स। ये सब क्या दिए हैं आपको, ये सब साउंड दिए हुए हैं कि इनकी आवाज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी जब बारिश गिरती है, पिटर पैटर का मतलब होता है कि हल्की थपकी, यानी जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उनकी साउंड होती है पिटर पैटर, यानी धीरे धीरे जो बरसती हैं तो उन्हें बोलते हैं पिटर पैटर। नंबर 7, द हिस ऑफ स्नेक। हिस क्या है, साउंड है स्नेक का। स्नेक कैसे साउंड करता है, हिस करके ना, तो वही है द हिस ऑफ स्नेक। द बज ऑफ बीज, जब बीज के आसपास खड़े रहो, मधुमक्खियों के आसपास, तो कैसी साउंड निकालती हैं, ऐसे करके वॉइस आती है ना बीज की, तो क्या होती है, ये क्या है, ये साउंड है बीज की, इनकी आवाज़ है। द रसल ऑफ लीव्स, यानी सरसराहट। अब देखो लीव्स की साउंड बता रहा है रसल, यानी जैसे जब पत्ते देखो कैसे धीरे धीरे सरसर करके मतलब मूव करते हैं ना, तो वो क्या दे रहा है कि पत्तों की सरसराहट, रसल ऑफ लीव्स। द सीजल ऑफ फ्राइंग फूड, यानी जो फ्राइंग भोजन होता है ना, जब कोई चीज़ तलती है तो जो उसका रस होता है, ये वहाँ पे उसकी बात कर रहा है। सीजल का मतलब होता है कि यानी कि जैसे हम चुस्की ले लेके भोजन नहीं करते हैं, खाने को खाते हैं ना, तो वो भी एक साउंड डोनेट की तरह यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्राइंग फूड, द सीजल ऑफ फ्राइंग फूड। ओके, नाउ नंबर 11, द पील्स ऑफ बेल्स। पील्स यानी जो घंटियाँ होती हैं, घंटियों का यहाँ पे क्या बता रहा है, पर्ल्स ऑफ बेल्स। ये पील्स मतलब होता है ढेर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि घंटियों का ढेर, ठीक है। नंबर 12, द चग्स ऑफ ट्रेन इंजन। यहाँ पे ट्रेन इंजन की साउंड दे रहा है, चग्स ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन कैसे चलती है, चुक 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 करके जो ट्रेन की साउंड होती है वो होती है चग, ठीक है। तो ये ट्रेन इंजन की साउंड है। Now come on next lesson. Okay, so now we will study about some creative authors. कुछ creative authors के बारे में पढ़ेंगे। Lesson 43 यानी रचनात्मक लेखक, जिन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हैं, जो कि लेखक रहे हैं, राइटर हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे।
Identify these authors from the description and write their names with the help of Doraemon. ये उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी उनके बारे में बताया गया है, इन्हें समझिए ये क्या है, ठीक है, और हमें ये बताना है कि ये कौन है. Now see number 1. Wrote the Alice in Wonderland. इन्होंने क्या लिखा? Alice in Wonderland पे बुक लिखी. इट इज़ एन एडवेंचरस स्टोरी. ये एक बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है. एडवेंचरस का मतलब क्या होता है? एडवेंचर से भरी हुई, ठीक है. तो ये एक एडवेंचरस स्टोरी है अबाउट अ लिटिल गर्ल. एक छोटी बच्ची की स्टोरी इन्होंने लिखी है. इन रियलिटी, असलियत में, इट वॉज अ स्टोरी टोल्ड बाय हिम टू हिज फ्रेंड्स डॉटर. यानी असलियत में ये जो कहानी इन्होंने, ये अलाइस इन वंडरलैंड, एक छोटी बच्ची के बारे में एक एडवेंचरस स्टोरी जो लिखी है, ये असलियत में इस कहानी को इन्होंने इनकी फ्रेंड्स डॉटर के थ्रू एलाइस लिटिल से सुना था, जब ये लोग बोट राइड के लिए जा रहे थे, जब ये लोग बोट राइड पे थे, ठीक है. तो हु वॉज ही? लेविस कैरोल. LEWIS CARROLL. Now number 2. डैश इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज. ये हैरी पॉटर सीरीज की लेखक हैं. ये तो आपको पता ही होगा, इतनी फेमस हैरी पॉटर मूवी रही है ना, ये इतनी फेमस सीरीज थी. तो ये हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर है. शी राइट्स अंडर द पेन नेम ऑफ J.K. रॉलिंग. यानी इन्होंने J.K. रॉलिंग के अंडर में रह के ये हैरी पॉटर सीरीज लिखी है. ये हु वॉज शी? जॉन जो मुरे. JOANNEJOMURRAY. Now see number 3. Sherlock Holmes was a fictitious character created by सर आर्थर कनान डॉयल. यानी शेरलॉक होम्स, ये नेम तो आप सबने सुना होगा, ये नेम बहुत ही फेमस था और ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है. यानी जो कैरेक्टर है ही नहीं, सिर्फ लोगों के दिमाग में ये कैरेक्टर है. ये नाम है शेरलॉक होम्स का, जो कि किसके द्वारा बनाया गया? सर आर्थर कॉनन डॉयल. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ हिम, हु वॉज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, जो खुद में ही एक क्या थे? एक डॉक्टर थे. Now, who was he? Sir Arthur Conan Doyle. Number 4. Dash is famous for his many books. ये अपनी कई सारी किताबों के लिए, कई सारी लेख की कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो इन्होंने इतनी अच्छी लिखी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई. तो कई इनकी बुक्स ऐसी हैं जिनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जाने जाते हैं, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड द टेल ऑफ टू सिटीज. तो हु वॉज ही? चार्ल्स डिकेंस. CHARLESDICKENS. Now number 5. Dash was the son of a poor shoemaker. यानी ये जो थे, you can see here the picture of him, ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से थे और ये एक शू मेकर यानी एक जूते बनाने वाले के बेटे थे. ही रोड स्टोरीज लाइक, और इन्होंने कहानियाँ लिखी जैसे कि द अगली डकलिंग, द लिटिल मरमेड एंड थम्बेलिना. ओके, दीज टाइप ऑफ स्टोरीज ही रोट. एंड हु वॉज ही? हंस क्रिश्चियन एंडरसन. ओके, HANSCHRISTIANDERSEN. Now class, your book up to page number 56 is completed. Complete your book and submit it in school for checking.